भारत में जितनी भी मस्जिदें है ना, सारी मस्जिदें आपकी ही है। तो मैं कहाँ कर ले लो। देश भी हमारा ही है, ये देश भी हमारा ही है। मस्जिद नहीं, आपको धर्म के हिसाब से पाकिस्तान दे दिया गया था। कहाँ खो रहे तुम? हमें जानकारी है इस चीज की। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इतना संघर्ष किया है, राम मंदिर से पहले से लेकर के बीजेपी को खड़ा करने से लेकर के, और जितने मुद्दे थे देश में उन सब चीजों के लिए संघर्ष किया। वो लोग उस समय कह रहे थे कि आडवाणी जी का सम्मान नहीं किया, जैसे मोदी जी का ही कार्यक्रम था वहीं ऑर्गेनाइज करा रहे हो, तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट का कार्यक्रम था। बीजेपी है तो भरोसा है, मोदी है तो भरोसा है। सभी लोग है ना मिलकर क्या करो, जब 2024 का चुनाव जब जीत जाएगा ना बीजेपी, उसके बाद क्या करना है, आपको इलेक्शन सिस्टम खत्म कर दो। परमानेंट राजनीति रहेगी बीजेपी की और परमानेंट रहेगा। सिंपल सा फंडा यही रखो, भारत में लोकतंत्र कभी खत्म नहीं होगा। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है पूरे विश्व का। तो चल रहा है, इसमें क्या बुराई है? और ये बात ये मोदी से हर इंसान खुश है, तो फिर लोग आप ये बातचीत बोल पा रहे हो, लोकतंत्र जीवित है, ये बात आप बोल सकते। परमानेंट हो जाना चाहिए ना दोस्त। बीजेपी ऑपोजिशन वाले को समझाओ ना, ये ऑपोजिशन वाले को समझाओ इनको। हम तो कह रहे खत्म कर दो आप। अरे आप खुश नहीं हो तो आप खत्म कर दो ना, आप बस बात खत्म। बस तो छोड़ो ना, हमें भी कोई तकलीफ नहीं। देखो ये कह रहे हैं कि वोट दे दो, ये करना, भाई को शादी नहीं करनी, भाई को वोट नहीं देना, तो उनका इतना पॉलिटिक्स में घुसना क्यों है? भारत में जितनी भी मस्जिदें है ना, सारी मस्जिदें आपकी ही है। तो मैं कहाँ कर ले लो। देश भी हमारा ही है, ये देश भी हमारा ही है। मस्जिद नहीं, आपको धर्म के हिसाब से पाकिस्तान दे दिया गया था। कहाँ खो रहे तुम? हमें जानकारी है इस चीज की। क्या समझा? सारे हमारे भारत के जितने भी मुस्लिम हैं हमारे ही भाई हैं, हमारे ही घर के लोग हैं, और कहीं विदेश से कहीं टपक पड़े, अरब से नहीं आए, हमारे ही भाई, मुस्लिम भी हमारे भाई हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनको भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है, लेकिन अब विपक्ष इस पर भी बवाल काट रहा है। कई सारे ऐसे नेता हैं कह रहे हैं कि ये देश के लोगों का अपमान है। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इतना संघर्ष किया है, राम मंदिर से पहले से लेकर के बीजेपी को खड़ा करने से लेकर के, और जितने मुद्दे थे देश में उन सब चीज़ों के लिए संघर्ष किया है। विपक्ष वालों को, कांग्रेस वालों को ये बताया कि तुमने यहाँ पे ये गलती की। उन्होंने जो बांग्लादेश अलग हो रहा था उसमें वो विपक्ष के खिलाफ खड़े रहे कि भाई तुमने, कांग्रेस वाले, तुमने गलत किया। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देके अपमानित कर दिया। ये देखिए आप, अभी 2 दिन पहले जब राम मंदिर में कुछ दिन पहले 22 जनवरी को जब हुआ था, तो वहाँ पे कोई बीजेपी का लीडर नहीं गया था प्रधानमंत्री जी के अलावा, क्योंकि उन्हीं को आमंत्रित किया गया था, कोई नेता नहीं गया था, तो इसलिए आडवाणी जी भी नहीं गए होंगे। अब वो लोग उस समय कह रहे थे कि आडवाणी जी का सम्मान नहीं किया, जैसे मोदी जी का ही कार्यक्रम था वहीं ऑर्गेनाइज करा रहे हो, तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट का कार्यक्रम था, मोदी जी को खुद नहीं। अब ये लोगों को चुल मची है कि आपने आडवाणी जी का आप ये सम्मान कर दिए, तो अब कह रहे हैं कि अरे आपने उनको सम्मान दे दिया। 2 चरित्र देखिए, उस समय तो उनको बहुत चिंता थी आडवाणी जी की, आपने सम्मान नहीं किया, आपने ये नहीं किया, इतने बुजुर्ग हैं वो। अब आप जब सम्मान कर रहे हैं, भारत का सर्वोच्च सम्मान दे दिया, तो अब इनको दिक्कत है, सवालिया निशान उठा रहे हैं कि आपने क्यों दे दिया। नरेंद्र मोदी ने कुछ विकास किया है? देखिए, नरेंद्र मोदी ने ही विकास किया है। 140 करोड़ भारतीय नागरिकों के लिए वो सारी योजनाओं का लाभ आज सीधे लाभार्थियों के खातों में जा रहा है। मिल रहा है भैया? मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। बीजेपी है तो भरोसा है, मोदी है तो भरोसा है। योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया जिसमें उन्होंने साफ तौर पे उन लोगों को चेतावनी दी है जो लोग बेटियों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा किसी ने किया तो अगले चौराहे पे राम नाम सत्य होगा। बिल्कुल, आप क्यों किसी बहन बेटी को छेड़ेंगे, आप क्यों किसी बहन बेटी के साथ गलत निगाह डालेंगे? ये तो योगी जी ने बहुत अच्छा किया है। भय बिन होत न प्रीत, बिना भय के प्रीति नहीं होती। अगर वो शासन सख्त नहीं रखेंगे तो कौन मानेगा? ऐसे अराजकता हो जाएगी जैसे कभी सपा के समय में होता था। गाजीपुर में भाजपा के एमएलए होते थे कृष्णानंद राय, उनको AK-47 से उनके साथ के 8 लोगों को गोलियों से भून दिया गया, और इसमें जीवा और कौन कौन से मुन्ना बेरंगी का नाम आया था। हालांकि मारा गया, बीजेपी की सरकार बनने के बाद सबका काउंटर हुआ। तो अगर ऐसे योगी जी सख्त नहीं रहेंगे तो ये न सिर्फ माँ बहनों के साथ, बेटियों के साथ, बल्कि आम नागरिकों के साथ, व्यापारियों के साथ, छोटे उद्यमियों के साथ रंगदारी वसूली होने लगेगी। उनको दिन दहाड़े आप पैसा वसूलने लगेंगे। तो क्या प्रदेश में इस तरह का प्रदेश नहीं देना है? प्रदेश ऐसा होना चाहिए जिसमें निर्भय होकर कोई दुकानदार अपना व्यापार चला सके, छात्राएं स्कूल जा सके, युवा अपने को कहीं भी निकल सके बिना भय के।